राधे राधे महाराज जी। एक प्रेमानंद महाराज हैं जो कि वृंदावन में बड़े अच्छे प्रचलित हो रहे हैं। उनकी किडनी भी खराब हैं और लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि रात में 2 बजे क्या है, 1:30 बजे से ही 4-4 हज़ार लोग वहाँ खड़े रहते हैं। तो इसके विषय में संत हैं खैर, पर इसके विषय में आपका क्या विचार है? नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्दिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधि चतुर्विश्व 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 त्रिविशता षड्भिर्विराजते युषो पंचदा हृदय मम। वृंदावन जो है सदा से संतों की भूमि रही है, और जिस जगह संत नहीं है वहाँ की जनता का मोक्ष होना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। वृंदावन में हरि बाबा, उड़िया बाबा और अनेक ऐसे संत रहे हैं कि जिन्होंने अपनी भक्ति मार्ग से बिहारी जी को अपने सामने खड़ा कर लिया। इससे भी अधिक संत गिरिराज जी की तलहटी में आज भी हैं, जिनका न कोई ठिकाना है, न जिनका कोई रास्ता है, न जिनके पास में कोई सोने के लिए बिस्तर हैं, न खाने के लिए पात्र हैं, न जिनकी कोई व्यवस्था है। पाखंड निरतो संतो विरक्ता सपरग्रहा। मैं प्रेमानंद महाराज को प्रणाम करूंगा 100 बार, लेकिन जो प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा नाम रटो, राधा नाम रटो, राधा नाम रटो, तो ताहे श्याम मुरली में टेरत बारंबार बखान। भगवान श्री कृष्ण की भी ताकत नहीं है कि वो राधा का नाम ले। आप कभी बरसाने में जाइए, आप कभी ब्रज में जाइए, आप कभी नंदगाम में जाइए, वो भी कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, उनके किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, श्री लाली के दर्शन करने जा रहे हैं, श्री लाडली जी के दर्शन करने जा रहे हैं, श्री तमाम नामों से सुशोभित देते हैं, करते हैं। तो प्रेमानंद जी को क्या अधिकार है राधा नाम लेने का? किस अधिकार से ये राधा का स्पष्ट नाम लेते हैं? जिस राधा के नाम को सुखदेव जी नहीं ले सकते, तो मेरे समझ में प्रेमानंद सुखदेव जी से भी ऊपर हो गए। जो राधा 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 पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मणा। भागवत जी में तो पहले ही ऐसे संतों से लोग नाराज हैं, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। आपने कहा किडनी खराब है, तो भाई किडनी खराब है तो बहुत अच्छी बात है, वो भगवत नाम से पल रहे हैं, पर ये नहीं सुना कि कहाँ पर डायलिसिस कराने जाते हैं, कौन उनका डॉक्टर है। ऐसे तो मेरे को भी 40-45 साल से 350 और 400, 350 और 400 शुगर रहती है। मैं ठाकुर जी की सौगंध खा के कहता हूँ, जतीपुरा जाता हूँ जब आधी किलो जलेबी खा के आता हूँ। और बल्लभ कुल संप्रदाय का जो प्रसाद प्रेमानंद जी, उस पुण्य से कितने दूर होंगे, कितने दूर होंगे, कितने दूर होंगे। जो श्रीनाथ जी का प्रसाद तो उन्होंने आज तक चाखा भी नहीं होगा। कितना दुगना मीठा तिगना घी पड़ता है। जब तक मैं उस लड्डू को खा करके नहीं आता हूं, और मैं कोई दवाई भी नहीं लेता। कभी जभी महीने 20 दिन में मैं एक इंजेक्शन लगाता हूं, यदा कदा कभी जब जरूरत पड़ जाए तो। मेरे जितने भी जजमान हैं, जितने भी चेला सेवक हैं, सब मुझको निमंत्रण देते हैं मरने का। मर जाऊंगा, मरूंगा तो, लेकिन मैं तो श्रीनाथ जी बाबा की और गिरिराज जी के प्रसाद ना छोड़ू। ठीक है, क्या उनकी किडनी खराब है तो वो दाल चावल रोटी सब कुछ नहीं खा रहे? फिर दूसरी बात यह है कि रात्रि में सरदोत्फुल्ल मल्लिका, रात्रि में क्षोमम वास पृथकट तटे बिभ्रत सूत्र नद्रम पुत्र स्नेहात कुचुगम जातकंपम च सुब्रु रज्ज्वाकर्षम भुज चलत कंगन कुंडलौच। जो पुष्प यशोदा जी की चोटी में लगना पसंद नहीं करते हैं, वो उनके चरणों में गिर रहे हैं, लेकिन वो उन चरणों में गिरे हुए पुष्प को भी अलग माथे से उठा करके धर देती हैं। इनके पास में ऐसा कौन सा पुण्य है जो ये रात्रि में, महारात्रि में भूत प्रेत पिशाच राक्षस इनकी उपासना करने के लिए, राक्षसों की उपासना करने के लिए ये जूता पहन करके उन पुष्पों पर रख रहे हैं, और दुनिया पागल हो रही है। क्या इनको अपने नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं? ये एक पीतांबरधारी, मान लिया ये कानपुर के हैं
और उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, पांडे जी हैं, लेकिन इनको इतना अज्ञान और इतने इन भक्तों की भूल पर ये हो रहे हैं कि रात्रि में 2 बजे 2:30 बजे भूत प्रेतों की तरीके से निकल रहे हैं और पुष्पों पे पैर रख रहे हैं। ये कौन सा धर्म है, कौन से शास्त्र का प्रमाण है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ब्रजवासी कोई बोल नहीं रहा है। ब्रजवासी को क्या जरूरत है? ये भक्तों के चक्कर में इतने अधाधुंध महात्यागी हो रहे हैं। क्या इनको संस्कृत बोलना आता है? क्या इनको अंग्रेजी बोलना आता है? क्या इनको गुजराती बोलना आता है? ये ब्रजवासियों के लिए कहते हैं कि असली ब्रजवासी वही है कि जो गाली दे। अरे भाई प्रेमानंद दास, अभी गालियों का अर्थ नहीं लगा पाओगे। मैं तुमसे कह रहा हूं घोंजन के इस घोंजन के का अर्थ क्या होता है? किसी डिक्शनरी में ढूंढ करके हमको बता देना। जब तुम ब्रजवासियों के चेला बनोगे, ये तो तुम्हारे ऊपर पूज्यपाद श्री राधा वल्लभ के गोसाइयों की कृपा हो रही है और उनके न जाने कौन से कृपा का आशीर्वाद तुमको मिल रहा है, जो तुम सर्वोपरि बन रहे हो। क्या सिद्धि है तुम्हारे पास में? मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। मुझसे जरा 2 मिनट बात करके देख लो। हमने ऐसे अपनी इन 2 आंखों से संत देखे हैं। क्या गया प्रसाद जी संत नहीं थे? ब्रज में ब्राह्मण थे, ब्रजवासी थे। क्या हमारे यहाँ पर, हमारा जहाँ कुटिया है जतीपुरा में, श्री ब्रजाधीश मंदिर, वहां पर एक बाबा जी रहता था, प्रेम सुख विश्राम दास बाबा। मैंने नहीं, करीबन 10-20 आदमियों को बताऊंगा। वो रात्रि में जब उनको भिक्षा नहीं मिलती थी तो जल में, हरजी कुंड का जल में मिट्टी घोल करके वो पी जाते थे, तुलसी दल डाल करके। क्या प्रेमानंद दास की ताकत है कि एक दिन मिट्टी खा करके एकादशी का व्रत कर ले? ये ब्रजरज का कितना बड़ा महात्म है। मैंने प्रेमदास, एक महात्मा था जिसको जतीपुरा में कहते थे प्रेमदास चुकुर चुकुर, अपनी आंखों से 10, 20, 25 आदमियों को मैं प्रमाण दिखाऊंगा। नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, गूलर के पत्ते, कदम के पत्ते, उनमें मट्टी डाल करके और उनको रगड़ रगड़ करके खाते थे। मैं संत उनको मानता हूं। केवल पीला वस्त्र पहनने के बाद में तुम पीताम्बर दास नहीं बन जाओगे, तुम भगवान नहीं बन जाओगे। चुपचाप शांति से भजन करिए, चुपचाप शांति से छिप करके रहिए और चुपचाप। क्या प्रेमानंद दास को मैं चैलेंज देता हूं, वो रात्रि में 12 बजे 2 बजे निकलते हैं, वो 2 बजे मेरे साथ में जमुना जी में चले और 1 से 1 पर कम 1 से 1 गोता लेकर के दिखावे। मैं श्री हरि सुरेश आचार्य उपमन्यु गोत्र का ब्राह्मण ब्रजवासी जमुना जी में दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में तुम्हारे सामने 1 से 1 गोता। अगर तुम में ताकत हो तो तुम 5 गोता ही लेकर के दिखा दो जमुना जी में। अगर संत हो तो संत के ऊपर क्या असर पड़ेगा भाई? ये पाखंड मार्ग का प्रचार क्यों करते हो? राधा के नाम का प्रचार कर रहे हो। राधा उपासना करने की चीज है, राधा पूजन करने की चीज है, राधा को प्रणाम करने की चीज है। राधा हृदयाम भोज, राधा को अपने हृदय में रखने की चीज है। राधा का प्रचार ऐसा नहीं करेगा जैसे लॉटरी की टिकट होती है इस बात के लिए। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर शांति से चुपचाप भजन करते, कितने कितने लोग वृंदावन में आज भी शांति से भजन कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं। क्या 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 प्रेमानंद दास पंचम स्कंद, दसम स्कंद, एकादश स्कंद का भागवत का एक स्वर में पाठ कर सकते हैं? अगर पाठ कर सकते हैं तो श्री हरि सुरेशाचार्य को बुला लो, मेरे साथ में पाठ करके दिखा दो। अगर तुमसे ज्यादा जल्दी पाठ करूं या तुमसे कमजोर पड़ जाऊं तो तुम गुरु, नहीं तो तुम्हारा गुरु तो मैं हुई हूं, उसमें क्या बात है? इसलिए भगवत नाम में पाखंड मत करो। तुमसे ज्यादा सिद्ध पागल बाबा थे, लेकिन ब्रजवासियों को चरण छू करके वो वृंदावन से बाहर की सीमा से बाहर रहते थे। वो महात्यागी हो तो इतने भवन किसके लिए बन रहे हैं? महात्यागी हो तो 1-1 करोड़ रुपए के डोनेशन किसके लिए ले रहे हो? अगर महात्यागी हो तो BMW में और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने में तुम्हें शर्म लिहाज लज्जा नहीं आती? वृंदावनम सुपदम, वृंदावन की जो भूमि कैसी है, वृंदारण्यम सुपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जिस जगह बिना जूते चप्पल पहन करके चलते हैं और तुम जूता चप्पल पहन करके पुष्पों के ऊपर चढ़ रहे हो, जो पुष्प केवल या तो भगवान के चरणों में चढ़ते हैं, भगवान उनकी माला पहनते हैं, या फिर मरे हुए आदमी के लिए पुष्पों की माला पहनाती जाती है। तुम किस में से हो? पूज्यपाद आदरणीय
मेरे महानुभाव प्रेमानंद दास जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं यार। हमें 40 साल है गए, हमारे बाल तो यहीं तक हैं। राधे राधे, हमारे बाल तो यहीं तक हैं, 40 साल थे, और तुम्हारे बाल इतने लंबे चौड़े है गए। तो का तुम हमसे ज्यादा दूध पीवे वाले हो, हमसे ज्यादा घी खाए वाले हो। हमारे डायबिटीज है, तुम में ताकत हो तो 200 ग्राम दूध और 200 ग्राम घी और 200 ग्राम बूरो मिला के खवाओ हमें, हम तुम्हारे सामने ही खामें। अगर तुम्हारी किडनी खराब है तो तुम खा के दिखाओ। ये प्रचार क्यों करते हो? अगर टेस्टिंग कराई जाए तो मेरी भी किडनी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं प्रसाद और भगवान का पूजन, ईमानदारी का सात्विक ब्राह्मण हूं। मैंने कभी संध्या बंदन नहीं छोड़ी, मैंने कभी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ नहीं छोड़ा, मैंने कभी जमुना जी में स्नान जब पर्व होता है उसमें करता हूं, मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूं। मेरे पूर्वजों को मैं कह रहा हूं, मीडिया में कह रहा हूं, 525 वर्ष हो गए मेरे पूर्वजों को कथा कहते कहते मैंने आज तक कभी सोने का दान हाथ में नहीं लिया, मैंने कभी दक्षिणा तय नहीं करी। मुझ पे 540 साल में 45 साल में मुझ पे ये 4-5 कमरे बड़े मुश्किल से बंधे, जो भी मैंने किसी से याचना नहीं की है, किसी से मांगा नहीं है। और तुम 4 दिन से वृंदावन में आकर के तुमने महल बना लिए, एयर कंडीशन। अरे संत होते तो पेड़ के नीचे रहते। जतीपुरा में जाओ, कारे बाबा हैं, मर गए, उनके स्थान पे आज भी चंदन की सुगंध आती है। 50 वर्ष हो गए उनको मरे हुए। आज भी संत हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहते हैं। जहां उनको नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं, जहां भूख लगती है वहीं राधे श्याम कर लेते हैं, जहां प्यास लगती है गोविंद कुंड में, हरजी कुंड में, सुरभि कुंड में, राधा रानी में, कुसुम सरोवर में पानी पी लेते हैं, वहीं स्नान कर लेते हैं। तो वो कौन है फिर? अगर आप संत हो तो वो कौन है? वो भिखारी हैं। उनके हाथ में अगर कोई रुपया पैसा दे तो वो रुपया पैसा की पहचान नहीं जानते। उनको ये नहीं पता कि 10 का नोट क्या है, 50 का नोट क्या है, 100 का नोट क्या है। वो पैसे को नहीं छूते। ठीक है, राधा वल्लभ लाल की कृपा है आप पे, लेकिन पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्ममो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मा। ये कलयुग के धर्म का अनुकरण मत करिए, मेरी आपसे दंडवत है, प्रार्थना है। अगर ऐसा होगा तो अभी कई संत ऐसे हैं उनको खड़ा कर दिया जाएगा, उस सट्टे के नंबर बताते हैं और फटाफट तुमसे ज्यादा भीड़ कर देगा। लेकिन तुम भगवत नाम का प्रचार नहीं कर रहे हो, और अगर करते हो तो राधा नाम लेने का तुमको अधिकार किसने दिया? होते कौन हो? जब सुखदेव जी नहीं ले सकते, शंकर जी नहीं ले सकते, बड़े बड़े ब्रजवासी नहीं ले सकते, राधा नाम का प्रचार करो, राधा नाम का प्रचार। कौन होते हो तुम राधा नाम का प्रचार करने वाले? सीधी सीधी कृष्ण नाम की मंत्र जपो। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्यों के अनुगत रहो, उनको गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाओ। रात्रि में मत घूमो भूत प्रेत पिशाचों की तरीके से, सुबह 4 बजे उठ करके परिक्रमा लगाओ, उसमें मैं राजी हूं। अच्छा, राधा नाम नहीं लेना चाहिए? राधा नाम कोई सामान्य व्यक्ति की ताकत है क्या? जब सुखदेव जी नहीं ले सकते, जब शंकर जी नहीं ले सकते, मुनिंद वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी, वो इतने नामों की प्रशंसात्मक शब्द दे रहे हैं, वो राधा नाम नहीं ले रहे हैं। तुम होते कौन हो राधा नाम का? अरे शास्त्र तो ये कहता है कि तुम अपनी पत्नी का भी नाम मत लो। शास्त्र ये कहता है तुम अपनी पत्नी का भी नाम मत लो। तो तुम किस भाव से लेते हो? अगर तुम्हारी स्वामी है तो क्या सेवक को स्वामी का नाम लेना चाहिए? क्या सेवक को स्वामी का नाम लेना चाहिए? जय श्याम भगवान कृष्ण की ताकत नहीं है, वो उनके दासानुदास हैं। तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। तुम भगवान कृष्ण से भी ऊपर हो गए हो। फिर तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि कान कुब्जे दुजे कश्चित दासी पथ अजामिला, वो भी कानपुर के ही थे। अजामिल जी भी महाराज वो दासी के पति थे, वो भी भगवत नाम लेने के लिए आए थे। क्या हुआ? अच्छा, ये जो ब्रजवासी लोग जो राधे राधे करते हैं, यहाँ तो वृंदावन में सब राधे राधे करते हैं, तो ब्रजवासियों को अधिकार है, ब्रजवासियों में और राधा में, राधा में और ब्रजवासियों में, ब्रजवासियों में कृष्ण में, कृष्ण में और ब्रजवासियों में, जमुना जी में, गिरिराज जी में कोई अंतर नहीं है। ये इनके स्वरूप हैं, ये उनके स्वरूप हैं। लेकिन आप जो लोगों को प्रचार कर रहे हो, करा रहे हो, किससे मंत्र लिखवा रहे हो, किससे मंत्र दिखवा रहे हो? राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा मंत्र है क्या? कृष्ण वल्लभ संप्रदाय में राधा मंत्र है क्या?
रामानुज संप्रदाय में राधा मंत्र है क्या? शंकर संप्रदाय में माता उपासना है, पूजा है, आराधना है उनकी। राधा हृदय में रखने वाली चीज है, ये प्रकट करने वाली चीज नहीं है श्रीमान जी। अच्छा, ये एक दूसरा भी एक विषय बता दूं प्रेमानंद जी का, कि प्रेमानंद जी नई जो लड़कियां हैं, अधिकतर नए लड़के हैं, उनका सर मुड़वाते हैं और उनको दीक्षा दे रहे हैं। और मैं न प्रेमानंद से राजी, न रमेश बाबा से राजी, मतलब बरसाने वाले से बिल्कुल राजी नहीं हूं ना। क्या मतलब है तुम्हारा जो स्त्रियों को तुम रास में घुमा रहे हो? अरे भले आदमी कम से कम 10, 20, 25 स्त्रियों का, कन्याओं का तुम विवाह कर देते ब्रजवासियों के साथ में, अन्यों के साथ में जिनकी विवाह शादी नहीं हो रही है, अच्छा घर देख करके। क्या मतलब है जो तुम रास करा रहे हो? और तुम से स्त्रियों का मुड़ सिर जब मुड़ता है, जब वो विधवा हो जाती है, तो तुम उनको बाल्यपन से ही उनको विधवत्व का संपत्ति प्रदान कर रहे हो। वे ब्रजभाषा में कह रहा हूं, वे सबरी राण है गई जो तुम उनके सिरों को बनवा रहे हो। कौन सी संप्रदाय, कौन सा धर्म है, कौन सा सिद्धांत है? अरे सन्यासी जब बनता है पुरुष, तो उसका सन्यास धर्म में तो उसका सिरोच्छेदन होता है, उसके बाल कटते हैं, सिखा रखता है। और सन्यास धर्म में तो सिखा भी नहीं होती है। लेकिन ये काम उचित नहीं है, ये जबरदस्ती की धर्म की स्थापना है। और मेरा जैसा कौन होगा जो इतना बुरा बोलेगा? इस व्याख्यान को सुनकर के मेरे 100 दुश्मन हो जाएंगे। इनको वैष्णव नहीं कहते, उनको हम कहते हैं बैकला। जो धर्म को न समझ करके भीड़ में चलते हैं वो वैष्णव नहीं है, वो धर्म बैकला है वो। तो ये तो महाराज जी जो हैं प्रेमानंद जी, इनके यहाँ तो अधिकतर जो लेडीज हैं सब सर मुड़वाती हैं इनको, और लड़कों को ये नई को तो पीले पीले कपड़े पहना के, ये कहाँ तक? पीला कपड़ा पहन लो ठीक है, पीले कपड़े में, लाल कपड़े में पहनने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन नई कन्याओं का सिर उस तरह से मुड़वाना, ये बहुत अशुभ और अमंगल काम है। ये कौन से हिसाब से कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे ऊपर परमात्मा के पास जाकर के? भगवान जब इनसे पूछेगा तो कौन सा जवाब देंगे कि जो स्त्रियों के तुम सुंदरता, स्त्रियों की लावण्यता तो केसों से ही होती है, और तुम नई लड़कियों को मुड़वा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी का विवाह शादी नहीं करा सकते? तुम अपने पास से दुनिया भर का डोनेशन इकट्ठा कर रहे हो और इतनी अरे तुम करते। मैं महावन वाले महाराज जी की भी बात कर रहा हूं। मैंने उन महाराज को देखा था जो हरनाम दास जी महाराज हैं, बचपन में उनके शिष्य को रहने के लिए तमाम लोगों के लिए कमरे थे, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे रहती थी। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के नीचे रहती थी। श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 बार परिक्रमा करी और वो एक छोकरा के पेड़ के नीचे रहती थी। श्री महाप्रभु जी इमली के वृक्ष के ही नीचे रहती थी। संतों का काम एयर कंडीशन और इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमने का नहीं है। ये कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। वैसे तो भैया तुम सब कुछ करो, तुम तो हवाई जहाज हो, मैं तो एक मच्छर भी नहीं हूं। तुम जो कर रहे हो सो करो, लेकिन मुझको यदि कोई 1.25 मन सोना देगा तो मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे कोई बहुत बड़ी गाड़ी दान में देगा तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने एक बार गाड़ी ली, वो गाड़ी मुझ पर झिली नहीं। फॉर्च्यूनर गाड़ी मुझको जबरदस्ती दे गया, वो मैं मुझ पर छिली नहीं। तुम्हारी ताकत है, तुम इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो। जय श्री कृष्ण। वृंदावन की कितनी बार परिक्रमा लगा लेते हो प्रेमानंद जी? गिरिराज जी की कितनी बार परिक्रमा लगा दी नहीं प्रेमानंद जी? बरसाने में कितनी बार परिक्रमा लगा दी प्रेमानंद जी? यमुना जी में कितनी बार स्नान करते हो प्रेमानंद जी? संध्या वंदन कितनी बार करते हो? सूर्य प्रस्थान क्या है? अच्छा, प्रेमानंद बाबा ब्रजवासियों की तो प्रशंसा करते हैं, पर इनके जो चेले हैं, आप जाओ तो मिलने नहीं देंगे। इतनी दुनिया भर की कोई प्रशंसा ना करें, कोई प्रशंसा ना करें। और ब्रजवासी को तो ब्रजवासी तो भैया ऐसे ही है। तुमने मेरा परिचय ले लियो मुझे पूछ करके। ब्रजवासी न्याय माने सुतर बिहारी जी है, और राधा वल्लभ के अलावा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी के अलावा, और श्री गिरिराज जी के और श्रीनाथ जी के अलावा भी अपने बाप को न्याय माने। तो का मानेंगे? तू अगर कुछ खवाए पिवाए दे तो वो ठीक है, तेरी दंडोत कर देंगे। मेरा जैसा तो नहीं जाए, मेरा जैसा तो नहीं माने, मेरा जैसा तो दंडोत नहीं करे। कौन से शास्त्र में मर्मज्ञ हो? उस शास्त्र का नाम तो बता दो। केवल हिली मिली गिली गोली गोलो गोलाल योग गुली गुगली मार की शाखा बट प्रकृति, इसका अर्थ क्या है?
गोपाल शास्त्री। हाँ, क्या मतलब है इसका? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये क्या कोई महामंत्र है क्या? अगर ये महामंत्र है तो इति श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रस्य महामंत्र ऋषि अनुष्ठुप छंदो, ये क्या है? हरे राम मंत्र हो सकता है, वो आदरणीय हो सकता है, हर एक व्यक्ति को उसको लेने का अधिकार है, लेकिन महामंत्र मत कहिए उसको। महामंत्र तो गोपाल मंत्र ही है, और गोपाल मंत्र के दीक्षाधिकारी केवल ब्रज के आचार्य हैं, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के, और गोवर्धन में वो कौन से हरदेव जी के। फिर एक एक ब्रजवासी सदगृहस्थ जिसके घर में ठाकुर सेवा है वो है। हर एक कोई गोपाल मंत्र देने का अधिकारी भी नहीं है, और अगर ले भी लोगे अहंकार बस तो काम नहीं आएगा। अच्छा, अभी आपने एक विषय बोला था, थोड़ा सा रह गया, मैं उसको दोबारा पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्वर्ण दान लेते हैं कथावाचक, तो आपने अभी एक विषय सुनाया था महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का, तो थोड़ा सा उसके विषय में बताएंगे। देखिए बड़े भैया जी, हमारे वल्लभाचार्य जी 3 बार पृथ्वी शास्त्रार्थ करते हुए आ रहे थे। राजा कृष्णदेव की सभा में उनसे प्रश्न पूछे गए थे, उन्होंने उन प्रश्नों का समाधान किया था। उसमें विषय बढ़ जाएगा, सबसे पहला देवता कौन सा है, शास्त्र कौन सा है, तो उसमें राजा कृष्णदेव ने उनके लिए 1.25 मन सोना का दान दिया था। तो 1.25 मन सोने का एक पुतला बनाया था। जो भी ब्राह्मण उस स्वर्ण के दान को लेने आता तो वो पुतला 1 उंगली कर देता था। ब्राह्मण जो दान लेने वाले महाराज लांग खींच के पीछे चले जा, उनकी का बवाल भैया ना चाहिए। वल्लभाचार्य जी आए, उन्होंने 1 उंगली करी, वल्लभाचार्य जी ने कहा 3 उंगली, 3 बार संध्या करता हूं श्रीमान जी। स्वर्ण दान कहता है कि अगर 3 बार संध्या करते हो तो मुझको दान लेना, नहीं तो विध्वंस कर डालूंगा। इतने पर भी वल्लभाचार्य जी ने जो दान लिया उनका चेहरा काला पड़ गया, शरीर काला पड़ गया, जबकि 1-1 तोले 2-2 तोले सभी ब्राह्मणों को सोने में से दान दे दिया, और बचे कुचा जो सोना था उसमें श्रीनाथ जी के झारी और बंटा और श्रीनाथ जी का श्रृंगार बना दिया, उन्होंने अपने लिए नहीं रखा। अभी ये कथावाचक ले रहे हैं तो लेने दो, इनमें वल्लभाचार्य जी से ज्यादा ताकत होगी, इनके भजन में ज्यादा ताकत होगा, इनके पूर्वजों में ज्यादा ताकत होगी। मुझे तो कोई 1.25 मन सोना दे, मैं तो नहीं ले सकता, मेरी तो ताकत नहीं है। न मेरे बाप ने सोने का दान लिया, न मेरे दादाजी ने सोने का दान लिया, और न मैंने लिया। कोई देने वाला हो तो चक्कर लगा करके आ जाना, मेरे पास आ जाना, मैं क्या करूंगा, मुझे सोने का दान क्या करना है, मेरे साथ में सब यहीं रहेगा। बड़े बड़े स्वर्णपति देखे हैं हमने, जिनके पास में आज भी 2-2 मन सोना है, जिनके झूला भी सोने के बने हुए हैं, चांदी के सिंहासन भी सोने का बना हुआ है, और सब कुछ सोने का बना हुआ है, पहन पहन के सब कुछ सोने के आते हैं। तो भैया उनकी ताकत होगी, हमारी तो ताकत नहीं है साहब इसमें। तो ये तो स्वर्ण दान के अलावा गौ दान, भूमि दान, गरीबों के लिए दान, वृद्धाश्रमों के लिए दान, वृद्ध माताओं के लिए दान, ये कौन कौन से दान है फिर? तो ये तो बहुत दान, ये सबरे दान है। दानों को इनको लेने दो, इनमें ताकत है भगवत भजन करने की। इनका सीधा संबंध ब्रह्मा जी से, इनका सीधा संबंध भगवान से। ये भगवान में पकड़ के यहाँ बैठा लेंगे, काने मरोड़ देंगे। हनुमान जी को पढ़ाने वाले हैं, गणेश जी को बुद्धि देने वाले हैं, इनके बराबर कौन है? हमारे पास में इतनी शक्ति नहीं है। अगर हमसे पूछते हो तो हमें तो वही सूखी रोटी चाहिए, ठाकुर जी की भोग लगाए के, हम पे तो घी आ जाए तो चुपड़ दें, गैया रह रही है एक, हम तो गौदान भी नहीं ले रहे हैं। राधे राधे। अभी कपिल देव जी ने बोला था, उस विषय में आप बोलेंगे? उन्होंने कहा था कोई कथा वक्ता ऐसा नहीं है जो कि कथा 8 दिन, वो जो कपिल देव जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कपिल देव जी मेरे यहाँ आकर के देख लें, मैं रोज गैया का गोबर उठाता हूँ, जबकि मैंने ग्वारिया भी रख रखा है। मैं रोज गौशाला को झाड़ता हूँ, रोज अपने और मैं रोजाना उनके मूत्र से एकादशी के दिन या अमावस्या के दिन गौमूत्र और उससे स्नान करके मैं लगाता हूँ। मेरे पास तो कोई सिद्धि आज तक आई नहीं साहब, लेकिन मेरा धर्म है, जैसे मेरे को बता दे गौ माता है, गौ माता है, गौ माता का गौमूत्र ये सब सेवा हम रोज करते हैं। हमारी गौशाला है ही कितनी। वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उपाध्याय जी की बात को मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। उपाध्याय जी शुद्ध ब्रजवासी हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वान तो क्या थे, पर उनमें सरस्वती विकट थी, और उनका हम पे बड़ा अनुग्रह रहा था, हमसे बड़ा स्नेह रखते थे।
और हम भी उनसे बहुत हंसी मजाक करते थे। तो ऐसी बात नहीं है, बढ़िया आदमी थे, अच्छे आदमी थे। गौ दान लेना, दान के नाम पे धन इकट्ठा करना और उसको दान को अपने जीवन में सर्वस्व न बनाना, वो उचित बात नहीं रही।